हेलो, मेरे चैनल का नाम बीके जब्बार है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक्सरसाइज मैथ के अंदर 4.5 उसका क्वेश्चन नंबर है 11 और इसमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ये पता करना है कि इसका ए इनवर्स जो है ये पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल ए इनवर्स। तो यहाँ पर मॉड ए निकाल लो। अगर मॉड ए की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो भाई ए इनवर्स पॉसिबल है, तो जीरो तो है नहीं, बन आ गया। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे हम कि इसके C11 निकाल लेंगे, C22 निकाल लेंगे, निकालते हैं। तो देखो यहाँ C11 ये होता है, इसे ढकेंगे इसे ढकेंगे, ये आ गया कोस अल्फा साइन अल्फा कोस सॉरी साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन लेने लगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 हो तो -1 आ गया। यहाँ C12 भाई यहाँ पर इसे दबाएंगे तो ये हो जाएगा 0 0, इसकी गुणा इससे डायरेक्ट ही कर लो, चाहे कोस की 0 से करोगे, इसकी 0 से 0 - 0 0 आ गया। C13 यो प्लस का यो माइनस का, माइनस तो इसमें 0 में कुछ नहीं होता, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं, और यो प्लस। तो यहाँ पर देखते हैं C13 यो 0 यो 0 0 - 0 0 C21। अब 21 में देखोगे इसे ढकेंगे तो 21 में हो जाएगा इसकी गुणा इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0 0 आ गया। C22 देखते हैं C22, तो C22 देखेंगे ये हो गया हमारे पास C22, इसे ढकेंगे तो इसकी गुणा इससे, ओहो माइनस के कोस अल्फा, ये 0 का 0 हो जाएगा। तो ये देखते हैं C22 माइनस C23, अच्छा 23 इसे ढकेंगे इसके गुणा इससे, तो ये साइन अल्फा 2 3 5 ओड है, ओड में यहाँ माइनस आ गया, ओड में माइनस आ गया भाई, इसके गुणा इसे ढका तो इसकी कोसिकन कोस बहुत साइन सही है, बिल्कुल माइनस आ गया। अब यहाँ देखोगे बचे कुछ यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो C31 अब 31 है, अब 31 इसे ढकेंगे इसकी गुणा इससे 0 0। अब यो 32 हो जाएगा, यो इसे ढकेंगे इसकी गुणा इससे साइन 3 2 माइनस के साइन, ठीक, यो प्लस यो माइनस यो प्लस यो माइनस यो प्लस यो माइनस यो प्लस यो माइनस, ओके सही है। अब इसकी यो 32 लिया ना, इसे ढका इसकी गुणा सही है। C33 में इसकी मल्टीप्लाई कोस, तो C हमारे पास बन जाएगा, क्या हो जाएगा C, इसे C ना लिख के A B कुछ लिखो अपनी इच्छा, C लिखा है आसान तरीका C है लिखना। यहाँ हो जाएगा यो माइनस के बनाया था, यो C1 बना माइनस के बन 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक। एडजॉइनेट सी का ट्रांसफर रूप होता है, इसे ट्रांसफर कर दें रो कॉलम रो में, -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा
कोसल को। ओके, ए इनवर्स क्या होगा, एड जॉइन ए अपॉन मॉड ए। अब इसमें ये ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है एड जॉइन ए अपॉन मॉड ए। तो यो देखो, अब यो देखोगे कि जो ए मॉड ए की वैल्यू -1 आया था, इधर को पिक्चर को करके लिख लिया, और यो एड जॉइन ए है, तो एड जॉइन ए की वैल्यू इधर को लिख ली, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा, यो आंसर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 में ये देखो ए दे रखा, बी दे रखा, तो ये 3 7 2 5, बी में 6 8 7 9। अब इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी की डॉट प्रोडक्ट कर लो, उसके बाद प्रोडक्ट करने के बाद इसका ए इन्वर्स निकाल लो, और बी का इन्वर्स निकाल लो, ए का इन्वर्स अलग निकाल लो, फिर उनकी प्रोडक्ट करो, दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक, तो प्रूफ हो जाएगा। ये प्रूफ करना, तो सबसे पहले हम ए बी की प्रोडक्ट करते हैं। अब इसमें रो वाई कॉलम हो, रो कॉलम, तो इसकी रो 3 6 18 7 7 49, 3 8 24 7 9 63, इसकी रो इसके कॉलम सब 2 6 12 5 7 35 2 8 16 5 9 45, ये लिख लिए। लिखने के बाद इन्हें जोड़ लिया, ऐड कर लिया, ए भी निकल गया, ए बी का फिर मॉड निकाल लिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, यो 4087, ये 4089, ठीक, और घटाया -2 आ गया। फिर इसके बाद चलते हैं, अब इसमें देखोगे अब इसका C11 निकालते हैं, जो ए बी की प्रोडक्ट करके आया था उसका C11 निकालते, ए बी की जो प्रोडक्ट करके आया था उसका C11, ए बी का C11 आ गया हमारे पास 61, यो A12 C12 आ गया, यो C21 आ गया, इस तरीके से निकाल कर C तैयार कर लिया। इसका ट्रांसफर रूप एडजॉइन ए बी कहलाएगा, इसका ट्रांसफर रूप यो रो कॉलम कॉलम रो, इसका ए बी इन्वर्स निकालना, ए बी इन्वर्स निकालना, एडजॉइन ए बी अपॉन मॉड ए बी माइनस के 2 पहले ही निकाल रखा था, और इसका एडजॉइन यो लिख लिया इधर को, यो ए बी इन्वर्स आ गया, ये ऐसा है छोड़ दिया। अब इसे क्या करते हैं, इसकी ए उतार लिया, फिर दोबारा ए के लिए A1 मॉड निकाल लिया तो बना गया 5 15 7 2 14। इसमें क्या करा, फिर A11 निकाल लिया, इसका इसे ढका यहाँ C ले लिया था, इसलिए यहाँ पर A11 ले रहे हैं, जैसे A12 ले रहे हैं, इसे ढकेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस के, A21 ले लेंगे तो ये 7 आ जाएगा माइनस के, ए ले लें ए, क्योंकि C उसमें ले लिया ना, इसलिए यहाँ पे A ले लिया मैंने। अब यो A डैश, ए तो ऊपर है, जो इससे इन सबको लिख लिया A डैश, इसका ट्रांसफर रूप हो गया एडजॉइन ए, ठीक, रो कॉलम कॉलम रो, ए इन्वर्स मॉड ए एडजॉइन ए अपॉन मॉड ए, जो वैल्यू लगा दी, जो आ गया ए इन्वर्स, क्योंकि मॉड ए की वैल्यू तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, यो आ गया। बी उतार लिया, बी का जो है मॉड निकाल लिया, मॉड निकाल के माइनस के 2 आ गया, 9 6 54 7 8 56, घटा दिया 2 माइनस के 2 आ गया। अब देखोगे A11 B11, इसमें ये निकाल लिया, इसमें B11 लिख लिया, तो यहाँ पर B11 लिख लिया, B2 लिख लिया, ये निकाल लिया सब। बी डैश तैयार किया, बी यो है, बी डैश तैयार कर लिया, इसका ट्रांसफर रूप एडजॉइन बी कहलाएगा, तो रो कॉलम कॉलम रो, बी इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइन बी अपॉन मॉड बी, तो इसमें यो रो जो हो गया बी इन्वर्स। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं, तो देखोगे प्रोडक्ट कराएंगे बी इन्वर्स की ए इन्वर्स से, तो रो वाई कॉलम से होगी, जो लिख रखे तुम देखोगे माइनस का 1/2, यो बी की वैल्यू है बी इन्वर्स की, यो माइनस का 1/2, इतना जोड़ लिया, प्रोडक्ट करके जोड़ लिया घटा लिया, रो वाई कॉलम प्रोडक्ट होती है। अब यहाँ पर
ये आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये आ गया। जो पहले ए बी आया था बिल्कुल सेम वही आया, और हमने लिख दिया कि वो बिल्कुल प्रूफ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा कि ए दे रखा है मैट्रिक्स, सो दैट यो दे रखा, इसकी हेल्प से फाइंड ए इनवर्स फाइंड करना। तो यहाँ पर इसे उतार लेंगे सबसे पहले शांति से। इसे उतारने के बाद इसमें मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करेंगे, तो ए से करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे भी सबके साथ ए इनवर्स पहुँचे, इधर भी बहुत साइड करेंगे, ये 0 हो जाएगा। अब ये देखोगे ए में से एक पावर 1 हो, 1 में से 1 गया माइनस, यानी कि 0, ठीक 0 हो गया। अब यो इसे ऐसी जो आई से प्रोडक्ट करेंगे तो जो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले थोड़े से याद करने पड़ेंगे। ए पर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आई, यो याद रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई की अगर ए इनवर्स से कराएंगे तो ए इनवर्स ही देगा, यो भी याद रखना। ये अब इसकी वैल्यू लगा दी, यहाँ पर पावर 1 बची, 2 में से 1 गया 1, यहाँ आई आ गया, यहाँ इसकी जगह ए इनवर्स हो गया, इसे ऐसे उतार लिया यो। अब देखो ये वाले ए इनवर्स वाला 7 है, यो यहीं छोड़ा, इसे दोनों को इधर ले गए, इसे इधर ले गया, यो प्लस का हो गया, यो माइनस का हो गया। आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यो 7 इसके फोन में ले गया, तो यो मंजिला ब्रैकेट लगा लिया, मिडल ब्रैकेट, और यहाँ पर ये आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए की वैल्यू लगा दी दोनों की। आई यो इसमें 5 से गुणा करा कर अंदर, इसमें से ऐसे घटा लिया, तो यो ए इनवर्स निकल गया। ओके, इस तरीके से। यो तीसरा तरीका, एक इनवर्स निकालने के 3 तरीके हैं। एक फर्स्ट रूल एलिमिनेटर मेथड है, एक दूसरा मेथड है वो ए इनवर्स C1 C2 करके, इस तरीके से। ए इनवर्स निकालने का ये अलग सा मेथड है, जब गिवन दे रखा होगा तब उसके लिए। अब यह 14वें क्वेश्चन में भी बिल्कुल लगभग ऐसा ही है, लेकिन इसमें ए बी के वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखोगे ए मैट्रिक्स दे रखी, अब यो दे रखा, गिवन दे रखा, लेकिन ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें क्या करेंगे, ए से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, और ठीक, या ऐसा बिना मल्टीप्लाई के भी कर सकते हैं। ए इनवर्स के ए की मल्टीप्लाई ऐसा कर लो, ए स्क्वायर आ जाएगा, ए की वैल्यू लगा लो, आई की वैल्यू लगा लो, फिर इन्हें सबको जोड़ लो, ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। लेकिन ऐसा ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, वैसा आसान पड़ता, मैंने अब ऐसा कर दिया तो ऐसे ही समझा दूँ कि ए स्क्वायर निकाल लो, ठीक, ए की मल्टीप्लाई ए से, ए की वैल्यू लगा लो, आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा लो, सबको जोड़ लो, ए से बी से गुणा करके, और बस 0 के इक्वल करके ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या करा, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, ए से कर दी, इसमें ए पावर हुई, यो इसकी वैल्यू आई ए, यो याद रखना ए की ए इंटू ए इनवर्स, तो उसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, क्योंकि 0 हो जाएगा ना, 1 इस पर पावर 1 इस पर, पीछे बताया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, आई की ए इनवर्स से कराएंगे तो ए इनवर्स ही रहेगा, यो 0 हो जाएगा। यो हो गया, इस ए इनवर्स वाले को इधर लिख लिया, ये इधर ले गए। अब इसमें क्या करें, ए इनवर्स चाहिए हमें, क्योंकि ए इनवर्स वगैरह हमें ए बी सी डी ए बी की वैल्यू तो निकलने की नहीं, तो उस कंडीशन में मॉड ए निकाल लिया, 3 का 3 2 का 2, इसका मॉड निकाल लिया C11, इसे ढका 1 आ गया, इसे ढका 1 माइनस का 1, जो इस तरीके से C12 C21, इस तरीके C22, ये सब निकाल लिया। निकालने के बाद हमने क्या करा कि C बना लिया, ये C बना लिया। C बनाने के बाद इसका एडजॉइन ए लगा निकाल लिया, एडजॉइन ए इसका ट्रांसफर रूप होगा, रो कॉलम कॉलम रो, ठीक। अब इसमें ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइन ए अपॉन मॉड ए, यो फॉर्मूला, ए इनवर्स निकल गया। अब जो बी था, ए इनवर्स की वैल्यू लगा दी यहाँ पर, और माइनस ए की वैल्यू लगा दी, और आई की वैल्यू लगा दी, माइनस ए आई। अब इसमें माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, और इस तरीके से लिख लिया, दोनों तरफ कंपेयर कर दिया। बी इक्वल माइनस के 3 ए इधर ले आए, ए प्लस बी माइनस के 3 आ गया। अब 2b इक्वल माइनस के 2, तो माइनस से माइनस, 2 से 2 खत्म, 1, बी की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो एक इधर ले जाएंगे, माइनस के 3 माइनस का 1 माइनस के 4, ए का मान बी का मान दोनों मिल गया। देखो 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ पीछे जैसा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 3 घात पावर दे रखी। देखो ये दे रखा, यो आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और देखो समझो,
यहाँ में ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, यो गिवन देगा गिवन, ठीक। और फिर क्या करना है तुम्हें, ए इनवर्स फाइंड करना है इसकी हेल्प से। हमें ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ए की मल्टीप्लाई ऐसा कर लें, ए स्क्वायर मिल जाएगा। ये लिख लिया, ए लिख लिया, ए लिख लिया, इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई तो करनी आएगी होगी, ए की कने एक, ए की कने एक दूनी दो, इस तरीके से लिख के यो क्या कर लिया, ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद हमने क्या करा, हमने जो गिवन था उसे उतार लिया, उसे मल्टीप्लाई ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी दोनों पक्षों में, बोथ साइड, दोनों साइड। इसमें करी तो ए इसमें से एक घात खत्म घट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2, इसमें से घटेगी ए इनवर्स है ना माइनस के 1, तो 1, इसमें से 1 है भैया, 1 और आगे 0 हो जाएगा, या ए डॉट, इसकी वैल्यू हो क्या आई, यो याद रखना, ए की ए और ए इनवर्स की प्रोडक्ट आई के इक्वल होती है, और यो आई और ए इनवर्स ही हो जाएगा, ये यहाँ लिखे हुए है। तो यहाँ वैल्यू लगा देंगे, वैल्यू लगाने के बाद अब देखोगे यहाँ आ गया ए स्क्वायर 6 है, ये सब जो ए इनवर्स को छोड़कर सब इधर ले जाना, 6 से प्लस में जाएगा तो इसलिए पहले लिख लिया, फिर ए स्क्वायर लिख लिया, फिर 5 आई आ गया। ओके, अब देखो इसमें देखोगे तुम कि ए इनवर्स ए जो 11 था, इस 11 को अपॉन में ले गए 1/, और ये पूरा ऐसे उतार लिया। जो ए की वैल्यू थी हम पहले उसे रख लेते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस में जो आई फाइंड करा था, ए स्क्वायर पहले ही फाइंड कर लिया हमने, वो लगा देंगे, 5 आइडेंटी मैट्रिक्स लगा देंगे, 6 की गुणा कराएंगे, 6 का 6 माइनस के अंदर गुणा कराएंगे यो, तो ये 6 का 6 आ गया, 4 आ गया माइनस के 5 आ गया, 6 का 6 आ गया, तो यो -2 आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से सब ये सेट ठीक कर लिए, ठीक करने के बाद जोड़ लिए, जो जुड़े और जो घटे घटा लिए, ठीक, यो आंसर आ गया इस तरीके से। ओके, यो आंसर आ गया।